को एनसीईआरटी से समझना मुश्किल है, तो सबसे पहले हम लोगों को जो समझना होगा यहां पर केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल क्या है, कहां पर एटीपी यूज हो रहा है, कहां पे NADPH2 यूज हो रहा है और कैसे केल्विन साइकिल हो रहा है। तो अभी तक आप लोग जो एकदम क्लास 10th में पढ़े होइएगा फोटोसिंथेसिस, उसमें देखे होइएगा CO2 6 CO2 प्लस 12 H2O मिल करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग यही पढ़े होइएगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से ग्रीन प्लांट्स जो है अपना फूड का सिंथेसिस करता है। तो सबसे पहले लीफ पर सनलाइट आया है कि नहीं, तो लीफ के अंदर में आपको मालूम है कि क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अगर आप अंदर में जाइएगा तो उसमें आपको ग्रेना और स्ट्रोमा का रीजन मिलता है। तो ग्रेना वाले पोर्शन में लाइट रिएक्शंस होता है और स्ट्रोमा वाले रीजन में डार्क रिएक्शन होता है। और डार्क रिएक्शंस के अगर हम लोग वेरिएशंस को देखें तो C3 साइकिल, C4 और कैम पाथवे होता है ग्लूकोज बनाने का। आज के क्लास में हमको केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ना है। तो केल्विन साइकिल जो है वो डार्क रिएक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे केल्विन साइकिल के बारे में, किस तरह से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का स्ट्रोमा में फॉर्मेशंस होता है। एनसीईआरटी में अगर आप केल्विन साइकिल को देखिएगा तो वो 3 स्टेप दिया हुआ है, कार्बोक्सिलाइजेशन दिया हुआ है, कार्बोक्सिलेशन दिया है, उसके बाद रिडक्शन दिया है और रीजेनरेशन दिया है। लेकिन अभी जो हम बताएंगे वो आपको पूरे डिटेल में ले जाकर के किस स्टेप में क्या क्या हुआ है और कहां पर क्या क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे कि यहां पर आपको केल्विन साइकिल दिया हुआ है, और केल्विन साइकिल में सबसे पहले आप देखिए जो CO2 एक्सेप्टर है वो RUBP होता है। तो RUBP और CO2 का पहला ये एक्सेप्टर है। तो 6 RUBP प्लस 6 CO2 मिल करके अनस्टेबल कीटो कंपाउंड बना रहा है। लेकिन हमको अनस्टेबल कीटो कंपाउंड से काम नहीं चलेगा, तो ये अनस्टेबल कीटो कंपाउंड चेंज हो गया PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। कितना मोल? 12 मोल। तो आप देखिए 6 RUBP प्लस 6 CO2 मिलकर के बन गया 12 मोल ऑफ PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, इसीलिए हम इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। उसके बाद क्या हुआ, ये PGA चेंज हो गया है 12 मोल 1,3 बाई PGA में, मतलब 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद देखिए ये बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो गया है बाई PGAl में, मतलब बाई फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। जो देखिए यहां पर एसिड जो चेंज हो रहा है वो किसमें चेंज हो रहा है? ग्लिसर्ड एल्डिहाइड में। उसके बाद ये बाई PGA में से H3PO4 निकल गया तो ये चेंज हो गया PGAl फॉस्फोग्लिसर्ड एल्डिहाइड। तो यहां पर आप देखिए अभी तक ये मिला 6 RUBP और 6 CO2 मिलकर के बनाया 12 मोल ऑफ PGA, फिर 12 मोल, फिर 12 मोल, फिर 12 मोल। फिर आपके दिमाग में आएगा कि ये 12 मोल PGL जो था, तो यहां पर सर 5 मोल PGL लिखा है और 5 मोल DHAP। तो देखिए PGAl जो है वो किसमें चेंज हो रहा है? 5 मोल DHAP में। वो आइसोमेरेज है तो यहां पर 5 मोल DHAP में चेंज किया, मतलब DHAP का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर्स में बस डिफरेंस है, वो इसका आइसोमर ही है। और यहां पर 5 मोल चेंज है PGAl, तो 5 और 5 मिलकर के 10 ही हो रहा है। 2 मोल का हम बताएंगे बाद में ये 2 मोल कहां यूटिलाइज हो रहा है। फिर नेक्स्ट अभी यहां पे याद रखिएगा 2 मोल बच रहा है। फिर हम आगे आए तो यहां पर 5 मोल PGL में से 3 मोल PGAl और ये 5 मोल DHAP में से 3 मोल DHAP दोनों रिएक्ट करके जो बना रहा है वो 3 मोल फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो यहां पर 12 मोल था,
तो यहाँ 5 मूल और 5 मूल 10 ही हुआ, तो 2 यहाँ बचा था और यहाँ पर 5 था, तो 3 का यूज किए हैं और 3 का इसमें यूज किया, मतलब 2 इसका भी बच रहा है, 2 इसका भी बच रहा, तो कुल मिलाकर के 4 PgAl और 2 DHAP बच रहा है। उसका आगे हम लोग रिएक्शन में यूज करेंगे। फिर आगे देखिए, ये 3 मोल फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो चेंज हो गया है। देखिए कहां, इसका 2 मोल फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, 3 में से 2 का यूटिलाइज हुआ है, और यहां पर जो PgAl बचा हुआ था 2 मोल, 5 में से 3 ही यूज हुआ था, 2 बचा हुआ था, तो 2 का हम यहां पर यूज कर लिए हैं। तो 2 मोल PgAl और 2 मोल फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट दोनों मिलकर के बनाएगा 2 मोल जाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट और 2 मोल इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। तो यहां पर 3 मोल फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना था, तो 2 ही मोल यूज हुआ है, 2 आगे चला गया कहां, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। तो 1 मोल फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज हुआ 1 मोल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और फिर इसमें से H3PO4 निकल गया है, तो ये बन गया ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हम यहां पर देख लिए, इसके 3 मोल में से 1 मोल गया और ग्लूकोज बनाया। 2 मोल के साथ क्या हुआ, तो 2 मोल फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से 2 मोल PgAl रिएक्ट कर रहा है, ये हुआ 2 मोल जाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट और 2 मोल इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ये 2 मोल इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट 2 मोल DHAP के साथ रिएक्ट किया है और बनाया है 2 मोल सीडोहेप्ट्यूलोज 1,7 बाइफॉस्फेट। फिर इसमें से फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, तो 1,7 था तो अब 7 हो जाएगा, तो 2 मोल सीडोहेप्ट्यूलोज और 2 मोल PgAl। ये जो यहां पर बचा था 10 मतलब इसमें से यहां जो 12 मोल था, इसमें से 5 ये हुआ था, 5 ये हुआ था, तो 10 ही हुआ, तो 2 इसका यहां पर यूटिलाइज हुआ है, और 2 मोल PgAl और 2 मोल सीडोहेप्ट्यूलोज 7 फॉस्फेट चेंज हो गया है आपको, जो है वो 2 मोल राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट और 2 मोल जाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट, और यहां वाला जो 2 मोल था वो यहां पर आकर के ऐड हुआ, तो 4 मोल हो गया, और इसके बाद ये 6 मोल राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट में चेंज हुआ। फिर उसके बाद यहाँ ATP का यूटिलाइज हुआ और ये RUBP में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहला जो है वो कार्बोक्सिलेशन हुआ, उसके बाद आप देखिए यहां तक रिडक्शन हुआ है, और ये वाला जो स्टेप है वो रीजेनरेशन